आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और धन्यवाद के साथ इस आत्मिक विचार में शामिल हों। इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पे है भजन संहिता 100। भजन संहिता 100 में 1 से लेके 4 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं और उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें। आइए इससे पहले कि हम स्तुति और आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और अवसर आपने हमें दिया ताकि प्रभु हम तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें, तेरे वचनों को सुन सकें। प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर। जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक बार फिर से गाएंगे यीशु मसीह, यीशु मसीह ओ भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ
समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभाएं होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार सुबह 11 बजे आत्मिक मनन प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश चर्च नहीं जा पाते हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हर दिन पासवान और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, दिए गए नंबर पर जरूर सेंड करें या फिर अपने पासवान को भेज सकते हैं ताकि हम सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन 21C में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है। आप सब लोग आए और परमेश्वर के आशीष को पाए। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमा अंश देने का, और प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है जब हम प्रभु के राज्य के लिए दे पाते हैं। प्रभु का वचन हमें कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। यहाँ बाइबल हमें इस विषय में सिखाती है कि हमें प्रभु के राज्य में बोने की आवश्यकता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के राज्य में अधिक से अधिक बोएं ताकि अधिक से अधिक काटने पाएं। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें ताकि प्रभु के राज्य के लिए भेंट और दशमा अंश को दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक ऐसे मौके के लिए, एक ऐसे अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि प्रभु हम आपके राज्य में बो सकें प्रभु जी, और आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए कारण बन सकें। प्रभु हमारे हृदय को खोल, हमारे मनों को तैयार कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग उस भेंट को देते हैं प्रभु, और प्रभु उनकी हर एक ज़रूरतें आप पूर्ति करें प्रभु, उनकी हर एक आवश्यकताओं को आप पूर्ति करें, उनको आशीष करें, उनके व्यवसायों को आशीष करें, उनके कामों को आशीष करें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अवसर आपने दिया है प्रभु, इसका हम लाभ उठाने पाएं और आपके राज्य में बोने पाएं। हमारी हर एक भेंटों को आप ग्रहण करें और आशीष करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमा अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमा अंश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। मैं आप सभी का आत्मिक विचार में आज आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन को हम इम्पोर्टेंस देंगे, प्रभु के वचन को सीखेंगे ताकि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में अपने कार्य को कर सके। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 102 अध्याय उसका 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराना सुने और घात होने वाले के बंधन खोले। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखता है। किनको देखता है? उन लोगों को जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान के बैठे हैं। आज नाना प्रकार की परेशानियों में है, मगर फिर भी उनका विश्वास प्रभु पे है, उनको परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आज आपको देख रहा है। आपका ये इबादत करना, आपका परमेश्वर पे विश्वास रखना, परमेश्वर आपको देख रहा है।
प्रभु का सामर्थ आपके अंदर है। बस आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, ये विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता है उन लोगों को जो बंधुआई में हैं, और वचन कहता है कि उनके कर्राने को सुनता है, उनके कर्राने को सुनता है और उनके जीवन में कार्य करता है। जब हम देखते हैं कि इजरायली लोग जब मिस्र में थे और वो कर्रा रहे थे मिस्रियों के कोड़ों के नीचे, तो परमेश्वर ने उनकी दुआई को सुना, और जब दुआई को सुना तो मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा उनको वहां से निकाला। आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा और आपको उस बंधुआई से, जिसके द्वारा, उस बंधन से, उस समस्या से जिसके द्वारा आज आप कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा के विषय में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है। आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, आपकी बीमारी से, आपकी लाचारी से, और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन लोगों को परमेश्वर आज छूने जा रहा है। उनके घरों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर का सामर्थ हर एक के लिए एक समान काम करता है, उसके जीवन को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक भजन संहिता में एक जगह इस प्रकार लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्य को निहारता है। आप परमेश्वर के नजर में हो। आज परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है और आज आपका जीवन परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि कितना समय हो गया है, मेरे बच्चे नहीं समझ रहे हैं, मेरा पति नहीं समझ रहा है, मेरे जीवन से ये पाप की अभिलाषा नहीं जा रही है, मेरा कुछ नहीं हो रहा, समाज मुझे नहीं समझ रहा है। मगर परमेश्वर आज आपके लिए, आपके बंधनों से, आपकी सोचों से आपको बदलने की ताकत रखता है। जब आज आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, जैसे वचन में लिखा कि वो कर्राने को सुनता है। आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप दुआ करके कर्रा रहे हो, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में बदलाव कर रहा है। विश्वास कीजिए। और वचन कहता कि वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने का और रोगों को चंगा करने की सामर्थ रखता है। किसी प्रकार भी आज आपके जीवन में कुछ भी समस्या है, प्रभु के सामने रखिए, प्रभु को पुकारिए। जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु का आत्मा आपके बीच में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। वो आपके जीवन को बदल देगा। तो ये समय है कि अपने जीवन में प्रभु को पुकारिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कई बार आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं एक बार पाप कर चुका, फिर पछताप किया, फिर दोबारा पाप किया, फिर पछताप करके किया, आज के बाद नहीं करूंगा, मगर फिर उस चीज में गिर गए और आप परमेश्वर से इतना दूर हो गए हैं कि आज आप प्रार्थना नहीं करते हैं, दुआ नहीं करते हैं, प्रभु से बात नहीं करते, कराते नहीं है प्रभु के लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये मेंटलिटी, ये सोच शैतान ने आपके जीवन में डाली है कि प्रभु क्षमा नहीं करेगा। नहीं, प्रभु क्षमा करेगा। इसलिए वचन कहता है कि वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्य को देखता है और उनको छुड़ाता है। हालेलुया। वो इजरायलियों का परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। जब हम 19 पद के ऊपर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ये ही लिखा जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये आज हमारे लिए लिखा गया है कि प्रभु देख रहा है, प्रभु छुड़ाएगा, मगर हमें विश्वास के साथ दृढ़ रह के प्रभु की बाट जोनी है, उससे बोलना है, उसके सामने कराना है, तो परमेश्वर हमें इजरायलियों के समान छुड़ाएगा। ये ना समझे कि मैं कई बार पाप कर चुका हूँ, कई बार पछताप कर चुका हूँ, नहीं। और ये मेंटलिटी शैतान डालता है और उसके द्वारा आप ढिठाई में चले जाते हैं और प्रभु के से दूर होने लगते हैं। परमेश्वर आज अपनी बाहें फैला के आपके लिए बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आ मुझसे बात कर, मेरे सामने कर रहा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर, तूने कहा है कि तू स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करता है और उन बंदियों को परमेश्वर पिता दुष्ट से छुड़ाता है, उन बंधनों से आज़ाद करता है जो इस संसार में पाप के कारण, शैतान के कारण, गंदी अभिलाषाओं के कारण तेरे लोगों के जीवन में आते हैं और उनको जकड़ लेते हैं। मगर आज जब परमेश्वर तू उनको देख रहा है और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा छू रहा है और उनको आज़ाद कर दे रहा है और एक बड़ी गवाही उनके जीवन में दे रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हर एक को छुआ है और अपनी महिमा से भर दिया है और चंगाई दे दी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के आत्मिक विचार के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये दुआ खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।